सनातनियों को जल किसे चढ़ाना चाहिए? पहला जल किसे? सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, सूर्य भगवान। जैसे आपके घर में मंदिर है, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम भगवान है, तो उन्हें एक थाली में रखो तुलसी के ऊपर और फिर उन्हें स्नान कराओ। वो स्नान कराना, स्नान कराओ, कपड़े से पोंछो, इनका श्रृंगार करो, बिठाओ, भोग लगाओ। वैसे ही करना है जैसे एक माँ अपने बेटे को नहलाती है, तुम्हारी मालिश करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। पोंछकर कपड़े पहनाती है, फिर बच्चे को खिलाती है। दिखाएगा सूर्य तो उसी तरह भगवान के प्रति भी वही भाव हो कि भगवान हमारे अपने हैं। कहाँ बनवाना पहले बताओ। भगवान से संबंध हो, रिश्ता हो। ओ आवाज कम कर, दे रिमोट दे दो, आवाज कम कर। मेरी माँ बंद ही कर रहा है, किसने बोला बंद करने के लिए? देखो, अरे मैंने आवाज कम कहा तो बंद करने के लिए कह रहा था। इसमें ज्यादा दर्द है। बहुत भक्ति एक प्रेम का सब्जेक्ट है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। क्यों? जहाँ फॉर्मेलिटी है वहाँ प्रेम नहीं। अच्छा चिपक के सो रहा। आप अपने बेटे के लिए हाँ क्या आप ये कहते हैं? कहाँ दुपा जाएगी चैन का मुंह खोल के। आप खा लो बेटा, खा ले बेटा। कहाँ खाया क्यों नहीं अभी तक? भोजन रख दिया, खा ले जल्दी से। माँ अपने बेटे से कैसे बात करती है? एक बात होती है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना, तो हम पूछते हैं आप भोजन करेंगे? आप भोजन कर लीजिए, आप प्रसाद तैयार है, भोजन तैयार है, कर लीजिए। ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम रिश्तेदारों से, आए हुए अतिथियों से। लेकिन हम बेटे से भोजन रखा, खा लेना, हम जा रहे हैं, निकाल के खा लेना। ये क्या है? बोलो। ये अधिकार क्या है? ये एक माँ का बेटे के प्रति क्या है? अधिकार। माँ बेटे को डांट भी सकती है, माँ बेटे को अधिकार से कह सकती है तूने भोजन क्यों नहीं किया? रख के गई थी, खा लेता। कहे बेटा कि आज तो आपने बनाया नहीं, अरे तो तू बना लेता। क्यों? ये माँ का क्या है बेटे के लिए? जोर से बोलो, जोर से। अधिकार। जैसे एक माँ अपने बेटे पर अधिकार जताती है, जैसे एक पत्नी अपने पति पर अधिकार जताती है, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान पर अधिकार जताइए। मेरे भगवान है। ये अधिकार तो आजकल है नहीं लोगों का। आप अधिकार तो जताती नहीं। बस ये पाइप बताई चालू, पूरा चंदन। यहाँ आप जरा 1 किलो रोटी रख दो लाके, और माताओं से कह दो कि आप जरा पूजा कर लो। जितनी कमाई की मुट्ठी में उतनी फेंक फेंक के मारेंगे, कहेंगे पूजा चल रही है। पूरा रंग देंगे, ना होली का होली हो जाए। उनको लगता है नहीं पूजा। जहाँ खड़ी वहीं से चावल फेंक फेंक के मारेंगी, उनको लगता है पूजा। ये सब फॉर्मेलिटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत। भगवान से सच्चा प्रेम हो बस। कैसा प्रेम हो? विशुद्ध। विशुद्ध मतलब कोई कामना ना, सच्चा प्रेम भगवान से। आजकल तो हमारी माता 16 सोमवार व्रत रखती हैं, 17वें सोमवार हिसाब करने पहुंच जाती हैं। हाँ भोलेनाथ जी 16 सोमवार हो गए, बहू के पेट में ऐसा दिखाते हैं। 16 सोमवार का ये फल दो। माताओं, केवल माताएं नहीं, पुरुष भी इसमें सम्मिलित है। ये भक्ति नहीं है। आज लोगों ने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी है।
आज जल्दी। लोग भक्ति को पढ़ अपने दीजिए। स्वार्थ चार से पूरा जोड़ना घर में चाहते फूक हैं। जाएगी। यदि मत ही कर भक्ति का रखी मैंने। स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो लोग कहते हैं दूसरी भगवान है अच्छे क्या? हैं। यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो लोग भगवान को भी गालियां देने लग जाते हैं, अरे भगवान तो झूठे हैं, हम तो भगवान को नहीं पूजते, ऐसा लोग कहते हैं। हम तो बहुत से नहीं दादा हम मानते, भगवान को ने हमें क्या मानते दिया? नहीं हैं। ज्यादा कुछ रहती देंगे है। तब तक भगवान को मानेंगे, कुछ नहीं देंगे तो भगवान की कोई वैल्यू नहीं करते लोग। इसका अर्थ है ये भक्त नहीं, ये स्वार्थी। इसलिए क्या हो और क्या ना हो, बस भगवान से क्या हो, प्रेम हो, और वो भी निष्काम प्रेम, विशुद्ध प्रेम। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, कोई कामना नहीं, सुनीता की बुद्धि ठीक है, भगवान भगवान से ने केवल बालक सच्चा दे प्रेम दिया। कीजिए, सच्चा प्रेम। कौन सा जो है एक बच्चा पत्नी है अपने वो पति से सच्चा प्रेम करे और कभी कुछ ना मांगे। कोशिश कर दे। एक पति अपनी पत्नी कोशिश से करने में सच्चा लगे प्रेम जा करे, कभी कुछ ना अपनी मांगे, जरूरत का वाले उसकी तो परवाह फिर नहीं। देखो बच्चा हो जाए चाहे बहुत सेवा करे ना करे। हाँ कोई बात नहीं करती। आगे को अपना नाम चलाना। मेरा बच्चा भी कुछ नहीं करता। तो उन्होंने एक युवा को देखा, वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था, वह अपने जीवन से निराश था। इनकी माँ नहीं है। तब ठीक है, भगवान परेशानी शंकर करा रहे बौद्ध कोई बात भिक्षु नहीं। का रूप धारण करके किस्मत उस में युवा दिखा को असली दुख के बारे में बता देते। वो भी आता है बच्चे इस से कहानी को समझने मन से लग जाता है समझते बच्चे हैं से। कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। क्या हुआ कथा को बच्चों? आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं, और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल टॉपिक निकाल दे मेरी। अब ठंड लगी है ठंड। वो हम इस कहानी के माध्यम से गधे। जानते हैं। और उस दुख तो भी नहीं छोड़ते लोग हमारे। का समाधान क्या है, वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था, और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ कैसा अच्छा लगा? काम करें, कोई अच्छी नौकरी करें, लेकिन वह उनकी आराम मिला कुछ? हाँ बहुत दिनों से दर्द है? हाँ अरे पूरे शरीर में ऐसा लगा जैसे कुछ 19-20 आराम लगा? हाँ हाँ शरीर मन बीच में बस तो मैं कौन सा रोज करता हूँ बताओ? रोज तो नहीं करता हूँ, आज कभी चक्कर लगा तो बटिंग से ही करवा लो। हाँ? कभी 10 दिन में, कभी महीने में, कभी चक्कर लगता है मेरा मालिश। हैं? हाँ क्या है? साकी नाका। अच्छा वीडियो बनाइए वीडियो बननी है। अब वो देखेगी। उसे देखेगी तब जब दिखाऊंगा, बिना दिखाए थोड़ी देख लेगी। हाँ हैं? उसे सत्संग दिखाएगा नहीं जब लेकर घर में दिमाग से दिमाग तना तक उससे लगा गोली भी चला दिमाग की जैसे वो बल बुलाती है ठीक है। ऐसी रोज हो जाए तो हाँ यार फिर तो गोली खाने की जरूरत नहीं हो। अरे रोज की समझ पर यार काम की ड्यूटा बंदी कर ले
वहाँ भागना रात 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 में तो हुंडा भी है, भिंडी का पड़ता हूँ तो सब लगा देता है। अब फिर भी जो रख के खा रहा है 300 अरे 400 चुप रुपये रहो। कोई मरी है। उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा मेरी क्यों बेइज्जती करवा रही अच्छा है? मेरे तो वाली ए! ये देखो फोन देखो क्या चल रहा है इसका। पढ़ने में ध्यान नहीं है देखो। बस अरे बता बैठने करते हुए बहुत करने वाली आज दिव्या का फोन आया था मैंने बात करी थी। आया ना। अच्छा वो जो बता रहा कंपनी बदल गई। पता नहीं पता। अच्छा मैं गोली खाई, गोली से नींद आई है। हैं? दीपक को? हाँ नींद आई ना? नहीं वो गोली खवाई हमने, हाँ। तो गोली से नींद आएगी। उससे पहले सो ही नहीं रहा था। बस कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। हाँ बस हाँ। बस जर्सी पहन लो। हाँ बस ये लगाए ना दवा आराम कर जाएगी तो। हाँ वो हवा लगेगी। हाँ ये कह रहा है ये सब मैं रोटी को फास्ट खाता हूँ, वाकई में जल्दी खाता हूँ। हाँ। हाँ खुराक भी ज़्यादा नहीं होती ना। कर हमारा आगे जो आ जाए हम खा लेते हैं, हम किसी के लिए नहीं करते। उसके ना खरीदे। हाँ उसके न खरीदे बहुत। आप जो झूठी थाली लाता धोकर जाता सिर्फ डाल के जाता है। हो गया ना? हाँ सब्जी कभी बचाता नहीं कभी भी, और थाली धोकर तक जाता है। मार्केट में वैसे थाली धो जाता है झूठ पूरा हरामी से छोड़ देकर रखा। दीपा ने तो उससे कही थी देखो भाई कल तक ये सब्जी जो बचे करा मैं डाल देकर बस मर गया। हाँ कैसा लगा दर्द आराम मिला? आराम मिला, बहुत आराम मिला। दीदी इसमें ये सब हो रही थी पूरे शरीर में, काम करना ना ऐसा जैसा कुछ नहीं कुछ दे रहा। वीडियो में देख के भरो कुछ। हाँ बहुत आराम मिला भी है, मेरे बेटे ने मेरी सेवा करनी। सही है। ऐसी सभी लोग अपने माता पिता की सेवा करा करो भाइयों, हाँ चाहे बीवी करे ना करे पर बेटे को करनी चाहिए। हाँ बीवी अपनी अलग है पर कोई बात नहीं, पर बीवी अपनी नहीं करती मत करो कोई बात नहीं, हमारा बेटा तो काम आ रहा है। हाँ पर ये है कि अगर बीवी भी जितना नहीं इसके कर बस रही की या बात तुम है भी नहीं करो। कर रहे तो उसमें चीज अलग हो जाती है। और क्या बीवी तो चलो अलग पेट से पैदा हुई है, तुम तो अपनी माँ की पेट से पैदा हुए हो, और क्या। तुम्हें तो की सेवा दुख करनी तो चाहिए। माँ का दुख तो औलाद जानती है ना। कुछ लोग तो शादी होने के बाद में बीवी की चाल पे चाल चलते हैं हाँ दिन कितने भाई है तू? कि जैसे बीवी नचा रही है वैसे ही करेंगे। हाँ जैसा हमारी बीवी कहेगी। इसलिए आप लोग भी भाइयों अपनी माता पिता की सेवा करा करो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। हाँ ठीक है? कहीं भी तीर्थ में चले जाओ, आज माँ बाप को ठुकाओ तो कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में नहीं बननी तो बेटा तो कर सकता है माँ बाप की सेवा, जितनी हो सकती उतनी करे। ये नहीं कि दिन रात उसमें लगा रहे नहीं मतलब। नहीं जितना जैसा जैसा समय मिला इतना इतनी सेवा तो करो। ठीक है भाइयों। माँ